कैसे हैं गाइस। वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक साइंस फिक्शन साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी जिसका नाम है द सेल। पुलिस किसी जगह दरिया में से एक औरत की लाश ढूंढती है। अभी तक उन्होंने ऐसे 6 केसेस ढूंढे हैं जहां 6 औरतों को निशाना बनाया गया और इन सब को एक ही तरीके से कत्ल किया गया। ये पता चलता है कि कातिल औरतों को निशाना बनाकर एक शीशे की जेल में बंद कर देता है जहां उनको रख कर बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है। कातिल एक ऑटोमेटिक टाइमर का भी इस्तेमाल करता है जिससे कि आहिस्ता आहिस्ता पानी भर जाएगा और इस तरह से वो औरत मारी जाती है। इससे भी अजीब ये कि वो खुद को उनकी लाशों के ऊपर लटका देता है और ऐसा करके वो अजीब तरह से ही इंजॉय कर रहा होता है और ये ऐसा तकरीबन 48 घंटों तक करता रहता है। इसके बाद कातिल इन लाशों को अपने घर लेकर जाता है और वो उनको एक गुड़िया जैसा बनाकर रख लेता है। इस तरह पुलिस को एहसास होता है कि कातिल डॉल से काफ़ी अटैच है। फिर 7वें कत्ल के बारे में इन्वेस्टिगेट करते दौरान डिटेक्टिव पीटर को कुछ सबूतों का पता लगता है। हरे रंग का पेंट जो कि किसी कार से उतरा था और एक सफ़ेद बाल जो कि डीएनए टेस्ट से पता लगा कि एक कुत्ते का है जिसे एल्बिनिज्म नाम की बीमारी है। सिर्फ चंद एक कुत्तों को ही ये ख़ास किस्म की बीमारी होती है। पीटर जल्दी से इन रिकॉर्ड्स को चेक करता है और एक आदमी को टारगेट करता है जिसका नाम काल है, जिसके पास हरे रंग की गाड़ी है जो कि उस रंग से मैच करती है जो कि क्राइम सीन पर मिला था। ठीक उसी टाइम पुलिस को 8वें मर्डर केस का बताया जाता है जहां एक जवान लड़की को किडनैप कर लिया गया। पीटर और उसके साथी जल्द ही काल के घर को लोकेट कर लेते हैं और वो उस लड़की को बचाने अंदर घुस जाते हैं। वो वहां देखते हैं कि काल ग्राउंड पर पड़ा हुआ है और वो बेहोश है। फिर एक सर्च के दौरान पीटर कुछ हथियार देखता है जो कि कत्ल में इस्तेमाल हुए थे और वो वीडियोज़ फुटेजेस भी देखता है जहां वो औरतें बचने के लिए कोशिश कर रही होती हैं। काल को ही इन सब का कातिल समझा जाता है और फिर उसको मेडिकल केयर के लिए लेकर जाया जाता है। लेकिन दूसरे कैमरा को देखने के बाद पुलिस को फिर इस बात का भी पता लगता है कि वो लड़की जो किडनैप हुई उसे इसी घर नहीं बल्कि कहीं और ही कैद किया गया है और वो जल्द ही डूबकर मरने वाली है क्योंकि पानी आहिस्ता आहिस्ता उस जेल में बढ़ रहा है। ये जानते हुए कि पानी के ऊपर तक बढ़ने को सिर्फ 40 घंटे ही बाकी रहते हैं, पुलिस को काल पर इन्वेस्टिगेशन तेज करना पड़ेगी ताकि वो बेचारी लड़की को बचा पाएं इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन काल को मेडिकली चेक करने के बाद डॉक्टर कहता है कि वो काल को उसकी स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी की वजह से जगा नहीं पाएंगे। ये एक बीमारी है जिसकी वजह से वो कोमा में रहेगा और अगर वो जाग भी गया तो भी शायद उसकी याददाश्त चली जाएगी। डॉक्टर उन्हें एक वर्चुअल रियलिटी टेस्ट का बताता है जो कि एक कंपनी करती है। इसके ज़रिए साइंटिस्ट उस कोमा के मरीज़ के दिमाग में घुसकर उसकी यादों को देख सकते हैं। इस तरह से वो काल के दिमाग में जाकर कुछ क्लूज़ को हासिल कर सकते हैं जिससे वो लड़की को ढूंढ सकेंगे। बाद में पीटर उस कंपनी में जाता है और उनसे मदद मांगता है। प्रोफेसर कैथरीन जो कि इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज है वो शुरू में ये मिशन लेने से घबराती है क्योंकि ये ट्रीटमेंट अभी भी एक्सपेरिमेंटल है और इससे दिमाग में घुसने वाले को नुकसान हो सकता है। लेकिन ये जानने के बाद कि वो एक बेचारी मासूम लड़की को बचा पाएंगे वो ये करने के लिए मान जाती है। कैथरीन को फिर काल के दिमाग में भेजा जाता है। फिर वो किसी जहन्नुम जैसे महल में पहुंचती है जो कि काल के ख्वाबों में है। वो वहां पर एक छोटे बच्चे को देखती है जो उससे मिलना चाहता है लेकिन वो अभी उससे थोड़ा दूर दूर ही रहता है। वो लड़के को एक कमरे तक फॉलो करती है और देखती है कि एक बड़ा घोड़ा वहां पर खड़ा है। वो घोड़े के पास जाती है और उसको सहलाने लग जाती है। कुछ मोमेंट्स बाद बेल बजना बंद होती है। बॉय भागकर कैथरीन को घोड़े से दूर धक्का दे देता है जो कि बाद में सेकंड्स में एक शीशे के कटर के गिरने से टुकड़े टुकड़े हो जाता है। कैथरीन इस बात से बेहद शॉक हो जाती है और वो छोटा बच्चा उसे बचाने के बाद वहाँ से भाग जाता है। कैथरीन सर्च करती रहती है और फिर एक रूम में जाती है जहाँ कई शीशे से बने कमरे होते हैं। वो ये देखकर डर जाती है कि कई औरतों की डेड बॉडीज उसमें बंद हैं और उनको एक डॉल जैसे बनाया गया है। इसी दौरान एक ताकतवर शैतान उसके पीछे आता है। वो उसे बेहोश कर लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। फिर जब वो जागती है वो खुद को एक कमरे में पाती है और वो शैतान उसके सामने एक बादशाह जैसे खड़ा होता है और उसका चेहरा काफ़ी अजीब होता है।
फिर वो कैथरीन के पास जाता है और उसे भी उन्हीं लड़कियों जैसे एक डॉल बनाना चाहता है। फिर बहुत ज़्यादा डर कर कैथरीन एस्केप बटन को दबा देती है जो कि उसके हाथ पर होता है, और इस तरह से वो रियलिटी में वापस आ जाती है। पहले कॉन्टैक्ट के बाद कैथरीन सबको बताती है कि काल असल में अपनी कई शख्सियत की वजह से फंसा हुआ है। छोटा बच्चा असल में मासूम काल है, और वो बड़ा आदमी असल में जवान काल है जिसे कई शैतानों ने घेर लिया है। उस लड़की को बचाने के लिए कैथरीन फिर से काल के दिमाग में जाती है। वो छोटे काल को किचन में देखती है और वो उसे एक शीशा देती है जिसको वो सिग्नल देने को इस्तेमाल करेगा जब भी वो खतरे में हो। ठीक उसी टाइम लड़का कैथरीन को एक जगह छुपा देता है। वो देखती है कि जब भी वो गलती करता है काल का फादर उसे बहुत मारता है। काल इसी तरह की जालिम फैमिली में बड़ा हुआ और हर टाइम अपने फादर की तरफ से जुल्म को सहता रहा, खास तौर पर तब जब उसकी माँ ने उसे लड़कियों जैसी डॉल्स के साथ खेलने की इजाज़त दे दी। माँ उन्हें बाद में छोड़कर चली गई, लेकिन फादर ने काल पर जुल्म ज़रा भी ना रोका। कैथरीन फिर दूसरे सीन को देखती है जो कि वो जगह है जहाँ जवान काल ने पहली लड़की को मारा। अपने फादर के लगातार जुल्मों की वजह से वो थोड़ा पागल हो गया था और इस तरह से वो लड़कियों को मारकर उनको एक डॉल में बदलना शुरू हो गया। कैथरीन जवान काल पर तरस खाती है ताकि वो उसे अंधेरे से निकाल सके और उस लड़की का कोई क्लू हासिल कर सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। जवान काल अपना कंट्रोल खो देता है और शैतानी काल में बदल जाता है जो कि उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है, इससे पहले कि वो बटन दबाकर यहाँ से भाग पाती। फिर लाल झंडा उनकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होता है। रिसर्चर को फील होता है कि कैथरीन काल के दिमाग में किसी प्रॉब्लम में फंस गई है और वो उसकी मदद करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। वो एस्केप बटन उनके भागने के लिए ही डिज़ाइन किया गया था और दिमाग में किसी गड़बड़ की वजह से अगर कोई नुकसान होता है तो ये नुकसान उसकी असल बॉडी पर भी होगा। उसे काल के दिमाग में खुद को जगाना ही होगा और वहाँ से भागना होगा, वरना वो वहाँ पर हमेशा के लिए लॉक हो जाएगी। फिर कोई चॉइस ना होते हुए पीटर फैसला करता है कि वो इस एक्सपेरिमेंट को ज्वाइन करेगा ताकि वो इस तरह से कैथरीन को जगा सके। जल्द ही पीटर काल के ख्वाबों में जाता है और देखता है कि वो हर चीज़ किसी जहन्नुम की तरह है। फिर वो शीशा जो कि कैथरीन ने छोटे काल को दिया था उसकी फ्लैशलाइट को फॉलो करते पीटर एक सोने के महल में कैथरीन को ढूंढ लेता है जो कि खूबसूरत मलका की ड्रेसिंग में होती है, और पीटर उसकी तरफ माइल हो जाता है। लेकिन डेविल काल अचानक वहां पर आ जाता है। वो पीटर को पकड़कर एक टेबल पर लेकर जाता है ताकि वहां वो उसको मार सके। पीटर को वहां पर बहुत टॉर्चर किया जाता है और उसके अंदरूनी हिस्से एक एक करके बाहर निकाले जाते हैं। इतने ज़्यादा दर्द में वो खुद को बेहोश नहीं होने देता। वो कैथरीन को कुछ ऐसी बातें बताता है जिससे पीटर आखिरकार कैथरीन को इस नींद से जगा लेता है। अगले ही सेकंड कैथरीन उस शैतानी काल की कमर में खंजर मारती है जिससे वहां से वो गायब हो जाता है और फिर वो पीटर के जख्मों को ठीक करती है। बाद में पीटर और कैथरीन एक और सीन में चले जाते हैं। छोटा मासूम काल एक बहुत बड़े वाटर टैंक के पास खड़ा होता है जहां पर 8वीं लड़की कैद होती है। वो टैंक पर मौजूद अजीब सिंबल्स को गौर से देखते हैं और ये शायद एक क्लू ही होगा जिससे वो उस मिसिंग लड़की को ढूंढ पाएंगे। ठीक उसी टाइम शैतानी काल वहां पर आ जाता है और छोटे काल को पकड़कर अंधेरे में ले जाता है। कैथरीन उस छोटे काल को बचा नहीं पाती। कैथरीन और पीटर को एस्केप बटन को दबाना ही होगा ताकि वो असल दुनिया में वापस आ सकें। बाद में वो एक फैक्ट्री को लोकेट कर लेते हैं जहां पर वो सेम सिंबल्स बने होते हैं। वो वहां पर उस लड़की को बचा लेते हैं जिसे गुलामों जैसे वहां पर कैद किया गया था। दूसरी साइड छोटे काल को बचाने के लिए कैथरीन खुद को लैब में बंद करके एक्सपेरिमेंट डिवाइस को चला देती है जिससे छोटा काल अपनी ही एक नई ख्वाबों की दुनिया में चला जाता है जो कि खूबसूरत जन्नत जैसी होती है जहाँ पर कोई दर्द या शैतान नहीं होता। छोटा काल वहाँ पर मौजूद लोगों के और करीब होना चाहता है और वो ये कहता है कि वो नहीं चाहता कि और लड़कियों को वो शैतानी काल मारे, लेकिन वो शैतानी काल को अपने ख्वाबों में काबू नहीं कर सकता। इसीलिए वो कैथरीन से भीख मांगता है कि वो जवान और छोटे काल को मार दे क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे और लोगों के कत्ल नहीं हो पाएंगे। ठीक उसी टाइम पर शैतानी काल एक सांप की शक्ल में वहां पर आ जाता है और वो कैथरीन से लड़ना शुरू हो जाता है।
लेकिन कैथरीन इस वाली दिमागी दुनिया को कंट्रोल में किए होती है। वो आसानी से शैतानी काल को पकड़ लेती है और उसे तलवार से फौरन ही मार देती है। ठीक इसी टाइम छोटा काल भी यही सेम तकलीफ को महसूस कर रहा होता है और वो कैथरीन की बाहों में बाद में मर जाता है। और सीरियल किलर काल असल दुनिया में उन्हीं ख्वाबों में हमेशा के लिए कैद हो जाता है। यह है जरनाम मूवीज़ रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।